हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। और वो टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। तो स्मॉल जी का मतलब होता है कि जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसको हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं। और कैपिटल जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टॉपिक है मेरा रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कैपिटल जी का मतलब होता है बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ये मेरा अर्थ है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक अर्थ हो गया। अब अर्थ के ऊपर में एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे लाइज कर रहा है, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, स्मॉल एम है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल एम है बच्चों। तो स्मॉल एम हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल एम क्या हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो मेरा अर्थ है वो इसका सेंटर हो गया ओ, और अर्थ का जो मास हम मान लिए मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास कितना हो गया, तो मास ऑफ द अर्थ हो गया कैपिटल एम। अर्थ का मास कितना ले लिया हम लोग, कैपिटल एम। और जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास कितना है, स्मॉल एम है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ और ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो अर्थ का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो इस रेडियस को हम कितना मान लिए, इस रेडियस को हम मान लिए कैपिटल आर। तो रेडियस मेरा क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा कैपिटल आर है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, स्मॉल एम है, और अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बच्चों, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स gravitational force between earth and the object, earth and the object। ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बच्चों, तो इसका वैल्यू होता है जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसके सेंटर से इसके ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। तो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो अर्थ है वो अर्थ क्या करेगा, एक ग्रेविटी पुल लगाएगा। मतलब ग्रेविटी पुल की वजह से जो ग्रेविटी पुल होगा वो उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, एक वेट हो जाएगा। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी इसको हम बोल सकते हैं दैट इज द ग्रेविटी पुल, दैट इज द ग्रेविटी पुल। तो ग्रेविटी पुल में क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या होगा, एम इंटू जी हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो एम जी के इक्वल हो जाएगा। अब ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्स आपस में क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो देयरफॉर एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ से एफ का वैल्यू कितना है, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। और ग्रेविटी पुल मेरा कितना है, एम इंटू जी है। तो m से m को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, g बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, दैट इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी g जो हो गया यहाँ पे मेरा वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, जिसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो कैपिटल G हो गया दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और m क्या हो गया, तो मास ऑफ द अर्थ हो गया।
और आर क्या हो गया, तो रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। यहाँ पे बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं जी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको कैपिटल जी बोलेंगे, सॉरी स्मॉल जी, और कैपिटल जी क्या हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल जी जो हो जाएगा उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आर क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और इसका वैल्यू कितना होता है, 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। यानी आपका जो स्मॉल जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल जी हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और आर क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा जिसका वैल्यू होता है 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम क्या हो जाएगा आपका, तो कैपिटल एम को हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम, और इसका वैल्यू होता है 6 इंटू 10 का पावर 24 kg। अच्छा, तो यहाँ से तो ये सारा वैल्यू फाइंड आउट किया गया है। अब इस वैल्यू को प्रैक्टिकल फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, तो अगर हम लोग मास निकालते हैं, मास, तो मास ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का मास कितना हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का जो मास होता है यहाँ से हम लोग निकालते हैं अगर मास, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, तो रो होता है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी को क्या बोलेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अर्थ का जो मास है, अर्थ का मास हम लोग क्या ले लिए, कैपिटल एम ले लिए, मतलब ये जो अर्थ है उसका कंप्लीट मास कितना है, कैपिटल एम है, और अर्थ जो होता है स्फेरिकल होता है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्योंकि अर्थ जो मेरा है, ये जो अर्थ है वो कैसा है, स्फीयर, स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, तो यहाँ से ये जब ऊपर चला जाएगा तो इसका वैल्यू हम लोग जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो m इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m बाई 4 पाई आर क्यूब, 3m बाई 4 पाई आर क्यूब, और यहाँ से हम लोग वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, m का, तो m जो दिया है हमारा, सिंस g इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो gm बाई आर स्क्वायर है ना, g इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, gm इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर होगा, gm इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर बाई जी, जी आर स्क्वायर बाई जी, तो ये सारा वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं अगर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर बाई जी, तो यहाँ से मेरा डेंसिटी आ जाएगा, डेंसिटी, तो डेंसिटी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग अगर वैल्यू पुट करते हैं m का, तो g इंटू आर स्क्वायर, तो g का वैल्यू कितना है 9.8, और r कितना होता है 6.4 इंटू 10 का पावर 6 का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर ये सारा वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आता है मेरा अप्रॉक्स में
6 इंटू 10⁻24 kg। और यही मेरा क्या हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा। अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है बच्चों, तो अगर डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और ये मेरा मास हो गया। तो डेंसिटी कैसे आ सकता है, तो डेंसिटी जो होता है इसका, डेंसिटी अप्रॉक्स में हम लोग कितना लेते हैं बच्चों, तो 5.5 इंटू 10 का पावर। तो डेंसिटी यहाँ से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से डेंसिटी इजकल टू, डेंसिटी मेरा कितना है, रो है, तो डेंसिटी इजकल टू क्या है, 3m/4πr³। डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया है, 3m/4πr³। तो यहाँ से 3 इंटू एम का वैल्यू कितना होता है, तो 6 इंटू 10⁻24 kg, और 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, तो अगर ये सारा वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्स आता है 5.5 इंटू 10⁻3 kg/m³। और ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों क्या क्या पढ़े हैं, तो आज हम लोग पढ़े हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो gm/r² होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि अर्थ का मास कितना होता है, तो 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। फिर इसको हम लोग यहाँ पे वेरीफाई भी किए, तो अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24 kg आया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग अर्थ का क्या निकाले हैं, तो अर्थ का हम लोग डेंसिटी निकाले हैं। तो डेंसिटी कितना है, तो मास बाई वॉल्यूम। तो अर्थ क्या है, एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। अब ये सारा वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व किए तो डेंसिटी कितना आ गया, 5.5 इंटू 10⁻3 kg/m³। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।